हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ पावर बैंडविड्थ के बारे में। ये एक पोर्शन है रेजोनेंस का, सीरीज रेजोनेंस का एक पोर्शन है। तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ में कैसे होता है हाफ पावर बैंडविड्थ, क्यों इसको हाफ पावर ही बोलते हैं, राइट? और ये जो इसमें जो सर्किट पैरामीटर रहता है ये किस तरह से बिहेव करता है, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ को समझने के लिए हम लोगों को एक चीज समझना जरूरी है, वो है रेजोनेंस कर्व। ओके, सो देखो रेजोनेंस कर्व क्या होता है। रेजोनेंस कर्व, ओके। तो हम लोगों ने जो सर्किट डायग्राम करे थे, कैसे था वो, कुछ इस तरह था। जब ये R है, ये L है और ये C है, जब रेजोनेंस हो रहा था तब जो करंट फ्लो हो रहा था, टोटल करंट, दैट इज इक्वल्स टू V by R, राइट? सपोज द रेजोनेंस करंट इज I0, सो I0 इज V by R। तो यहां से एक चीज तय है कि ये जो रेजोनेंस करंट है I0, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, दैट मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहा सर्किट में तो जो रेजोनेंस कर्व है, मतलब रेजोनेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम होगा, है कि नहीं? अगर लो रेजिस्टेंस रहा, सर्किट का रेजिस्टेंस लो रहा, तो वो जो करंट है वो ज्यादा होगा। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो करंट का प्लॉट है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस द टोटल सर्किट करंट, इसको हम बोलेंगे कि रेजोनेंस कर्व। तो देखो ऐसे कैसे होता है रेजोनेंस कर्व। सो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे एंड अलोंग वाई एक्सिस हम लोग करंट को प्लॉट करेंगे, राइट? सो देख सकते हो कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो इस पॉइंट पे रेजोनेंस हो रहा है, सो दैट इज FR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो करंट फ्लो होगा वो सर्किट में ज्यादा करंट होगा, मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एट रेजोनेंस, राइट? सो सपोज फर्स्ट कंसीडर करो कि ये जो सर्किट है ये लो रेजिस्टेंस का सर्किट है, ठीक है? दैट मींस करंट जो होगा वो हाई करंट फ्लो करेगा रेजोनेंस में, तो उसका कर्व कुछ इस तरह होगा। ओके, अब एक दूसरा सर्किट लेते हैं जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो पहले सर्किट से ज्यादा है, मतलब हाई रेजिस्टिव सर्किट। सो उसमें क्या होगा, करंट जो है वो कम फ्लो होगा। तो उसमें क्या होता है, देखो सपोज ये जो FR फ्रीक्वेंसी है, इसमें ही दूसरा वाला सर्किट का जो रेजोनेंस है वो हो रहा है, राइट? सो ये देखो क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। सो दिस इज फॉर लो रेजिस्टेंस and this is for high resistance। क्लियर? यह है लो रेजिस्टेंस के लिए और यह है हाई रेजिस्टेंस के लिए। मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लो रेजिस्टिव सर्किट में ये जो करंट का कर्व है ये बहुत ही शार्प है, ऊपर की तरफ है, और हाई रेजिस्टेंस में जो करंट का कर्व है वो एक फ्लैट कर्व है, मतलब उतना ऊपर नहीं जा रहा है, करंट का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं हो रहा है with respect to this। okay, so ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं कि रेजोनेंस कर्व। so this is nothing but रेजोनेंस कर्व। okay, सो नेक्स्ट इज सिलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। इससे हम लोग जो हाफ पावर बैंडविड्थ है उसको डिडक्ट करेंगे और उसको निकालेंगे, ठीक है? क्या कैसे निकालते हैं, देखो ये जो कर्व मैंने पहले ड्रॉ किए हैं, जो रेजोनेंस कर्व, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। यह है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, ये करंट का एक्सिस है और ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है। ओके, दिस इज high R, that means resistance, and this is
लो आर दैट मींस लो रेजिस्टेंस, वो है हाई रेजिस्टेंस और ये है लो रेजिस्टेंस। ओके, नाउ सिलेक्टिविटी इज अ थिंग्स, देखो ये जो सर्किट में जब हाई रेजिस्टेंस रहता है तो ये जो रेजोनेंस कर्व है वो शार्पली इंक्रीज करता है, राइट? तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे वो सर्किट है वो हाईली सिलेक्टिव है। ओके, सो फॉर दिस कर्व सर्किट इज हाईली सिलेक्टिव, highly selective. Okay, and for this curve circuit have poor selectivity. Okay, poorly selective. Okay, this is highly selective and this is poorly selective. Okay, now ये जो selectivity है ये in terms of bandwidth के टर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। now ये bandwidth क्या है? bandwidth है एक फ्रीक्वेंसी का एक रीजियन, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एक रीजियन, मतलब ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी कुछ एरिया अगर हम लोग एज्यूम कर ले तो उसको हम बोलते हैं कि एक बैंडविड्थ। अब कैसे एज्यूम करेंगे? ऐसे तो नहीं कि जो मन में आए वो एज्यूम कर ले। कैसे होता है देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर से ये जो रेजोनेंस कर्व है इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। राइट, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज करंट, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस। आप जानते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस के लिए है और ये लो रेजिस्टेंस के लिए है। मान लो मैंने एक बैंड, एक फ्रीक्वेंसी रीजियन सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड में जितना एरिया हम लोग लेंगे राइट साइड में भी उतना ही एरिया हम लोग लेंगे, ठीक है? तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये सेम रहेगा। मान लो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट दैट इज आई मैक्स, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ही ये जो मैक्सिमम करंट है ये फ्लो करता है। तो बैंडविड्थ हम लोग ऐसे लेंगे, मान लो ये F1 और ये F2 है, ठीक है? तो बैंडविड्थ हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इस पॉइंट में ये जो करंट का वैल्यू है ये होगा I max by √2। ओके, दैट मींस ये जो मैक्सिमम करंट्स है इसे 1/√2 टाइम्स करंट जिस पॉइंट में होगा उस पॉइंट में हम लोग एक फ्रीक्वेंसी का बैंड, फ्रीक्वेंसी का रीजियन सिलेक्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे कि बैंडविड्थ, राइट? सो बैंडविड्थ मींस bandwidth is del f equals to f2 minus f1। ये जो f2 है इसे अगर f1 सब्सट्रैक्ट करें तो ये रीजियन आएगा, राइट? तो दिस इज बैंडविड्थ। ओके, नाउ अगर हम इस पॉइंट पे पावर निकालना चाहते हैं सर्किट का एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सो पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पावर एट FR, okay, power at FR, FR means resonance frequency, right? So power at FR equals to nothing but I max the whole square into R, where R is the circuit resistance. Okay, now ये जो F1 F2 frequency है इसमें कितना पावर है? Okay, so power at F1 and F2 क्या होगा देखो, equals to, यहाँ पे F1 और F2 में करंट का वैल्यू सेम है, सो I max by √2 तार होल स्क्वायर इंटू R, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू I max तार होल स्क्वायर इंटू R, राइट? तो इसको हम डिनोट करते हैं P0 से, P0 से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो देखो ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट P0, है कि नहीं? सो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू P0, दैट मींस हाफ इंटू पावर ऑफ दिस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, हाफ इंटू पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ देखो ये जो पावर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, इसका पावर ये F1 F2 पॉइंट में हाफ हो चुका है,
So that's why it is called half power bandwidth. ओके ये जो बैंडविड्थ है, ये जो रीजियन है फ्रीक्वेंसी का, इस रीजियन में पावर कितना है? हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओके सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ. हाफ पावर बैंडविड्थ समझ रहे हो? तो हाफ पावर क्यों इसका नाम हाफ पावर है, राइट? क्योंकि ये जो पावर है एट F1 एंड F2, पावर ऑफ द सर्किट इज द हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओके दैट्स व्हाई इट इज हाफ पावर बैंडविड्थ. ये बैंडविड्थ में, ये रीजन में पावर जो है वो हाफ हो चुका है. ओके दैट्स व्हाई इट इज हाफ पावर बैंडविड्थ, राइट? नाउ ये हाफ पावर बैंडविड्थ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो सम इंपॉर्टेंट point. Number one is current is Imax by root 2. अब देखे हैं कि जो करंट एट बैंडविड्थ जो मैंने एज्यूम किए हैं उसमें करंट जो है वो Imax by root 2 है. अगर जो करंट है वो √2 टाइम डिक्रीज कर गया तो जो इंपीडेंस है वो √2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, राइट? सो इंपीडेंस √2R और वी कैन से √2 into Z मिनिमम, क्योंकि Z मिनिमम है मिनिमम रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओके Number 3 is P1 equals to P2 equals to Pmax by 2. Okay, that means P1 है at F1 frequency में जो पावर है, P2 है पावर at F2 frequency and Pmax is the power at resonance frequency. So resonance frequency power divided by 2. Okay. सर्किट फेज एंगल इज ±45 डिग्री और π/4 रेडियन. ओके Okay, tangent of the circuit phase angle at F1 F2 Q equals to tan 45 degree, that is 1. Okay, so ये कुछ important point है at half power bandwidth, right? So आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिलेक्टिविटी और बैंडविड्थ. तो हाईली सिलेक्टिव सर्किट हम किसे कहेंगे कि जिसका कर्व ऊपर की तरफ है, शार्प है, और जिसका कर्व फ्लैट है उसको हम बोलेंगे कि पुअरली सिलेक्टिव. ओके नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि बैंडविड्थ मतलब एक हम फ्रीक्वेंसी का रीजियन एज्यूम कर लेंगे जिस रीजियन में ये जो करंट है उस रीजियन में करंट जो है वो Imax by √2 होगा. दैट मींस मैक्सिमम करंट मींस करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसका √1/√2 टाइम्स होगा. ये जो F1 F2 हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी एज्यूम किए हैं इसमें, राइट? सो फिर हम लोगों ने देखा ये F1 F2 जो फ्रीक्वेंसी है उसमें पावर क्या है? Pmax by 2. Okay, that means power at resonance frequency divided by 2. So that's why ये जो frequency बैंड हम लोगों ने एज्यूम किए थे, जो एज्यूम करके रखे थे उसमें जो पावर आ रहा है उसको हम हाफ पावर बैंडविड्थ, वो जो बैंडविड्थ है उसको हाफ पावर बैंडविड्थ कहा जाता है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं. ये जो F1 F2 हम लोगों ने एज्यूम किए हैं इसका डेरिवेशन है छोटा सा, वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बोलिए, राइट? सो टाटा एंड गुड बाय.